यदि आप चाहते हैं कि अगले 10 साल में किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करके आपके पास 1 करोड़ का फंड हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसीलिए ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो आपको 1 करोड़ का फंड बनेगा। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। उस म्यूचुअल फंड का नाम बताने से पहले कुछ बातें आपको यहां पर मैं बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, तभी आप किसी भी फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रेगुलर कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये फ्यूचर में पता होना चाहिए कि मेरे पास फ्यूचर में क्या होने वाला है मेरे पैसे के साथ। तो ध्यान से देखिएगा, यदि आप मंथली SIP 25,000 का करते हैं किसी भी कहीं भी, तो ध्यान से देखिए, आपको अलग अलग जगह पर मैं बता रहा हूं। जैसे आप 25,000 का SIP या फिर 25,000 करके आप बैंक अकाउंट में FD करवा लेते हैं, तो आपको यहां पर 43.5 लाख रुपया मिलेगा अगले 10 साल में। यहां पर 10 साल का मैंने लगा रखा है। तो वही आप अगर गोल्ड में निवेश करते हैं तो आपको 56 लाख से प्लस का मिलेगा, अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो। वहीं अगर आप इस जो म्यूचुअल फंड का हम बात कर रहे हैं उसी कैटेगरी का और उसी फंड में उसी टाइप का फंड में अगर निवेश करते हैं तो आपको जो पैसा बनने वाला है 10 साल में वो 1 करोड़ से प्लस का बनेगा। और वहीं इस फंड में भी अगर आप निवेश करते हैं तो इस फंड में भी आपको 1 करोड़ से प्लस का बनेगा। यदि आप 25,000 का मंथली SIP करते हैं तो 10 साल में आपका टोटल जो हो जाएगा वो 30 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। और वहीं प्रॉफिट जो होगा, अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं जो मैं फंड बताने वाला हूं, तो उसमें प्रॉफिट 83 लाख से भी ज्यादा का होगा और आपका फंड 1 करोड़ से भी यानी 1.13 करोड़ से भी ऊपर का चला जाएगा। तो इस फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। अब हम SBI का ही स्मॉल कैप फंड क्यों लिया है, क्योंकि SBI एक ट्रस्टेबल कंपनी है, फंड हाउस है, इसीलिए मैं SBI को ही रिकमेंड आपके साथ कर रहा हूं। बाकी स्मॉल कैप फंड क्यों ही लिया हूं उसके बारे में बताता हूं। क्योंकि स्मॉल कैप के जितने भी कंपनियां हैं, ये फंड जो भी छोटे छोटे कंपनियां में निवेश करती है, वो छोटी कंपनियां अच्छी होती है जो आगे चल के फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ग्रोथेबल होती है। तो आपको अगर छोटी कंपनियां में आपके पैसे निवेश हो रहा है तो वो जल्दी ग्रोथ होगा, क्योंकि हम यहां पर जो टाइम पीरियड लिए हैं वो 10 साल का लिए हैं। तो 10 साल में बड़ी कंपनियों में आप अगर जाएंगे तो वहां पर उतना अच्छा रिटर्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप वही छोटी कंपनियां में अगर निवेश आपका पैसा हो रहा है तो वो कंपनी जल्दी ग्रोथ होती है बहुत कम टाइम पीरियड में। इसीलिए मैं स्मॉल कैप फंड लिया हूं और ट्रस्टेबल फंड हाउस लिया हूं जिसका नाम है SBI। बाकी अगर इस फंड के बारे में बात करें तो इस फंड ने प्रत्येक 3 साल में ये पैसे को डबल करके दिया है। आप सामने इसका रिटर्न दे सकते हैं, सालाना CAGR रिटर्न जो है 27.03% का है। वहीं अगर इसका करंट में NAV का बात करें तो वो है 213 रुपया 82 पैसा। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये इस फंड का ग्राफ है जो आपको दिख रहा होगा, और यहां पर इसी का कैटेगरी का एवरेज में इस यहां पर दिख रहा है। देखिए, अगर आप देखें ध्यान से तो इसी का कैटेगरी में अगर जाएं तो, क्योंकि बाकी जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, उसमें आप देखेंगे हाल ही फिलहाल में कितना बड़ा स्कैम हुआ था, तो इसीलिए मैं वो फंड या फिर अन्य अदर स्मॉल कैप फंड रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। क्योंकि जो ट्रस्टेबल है, जो ब्रांड है, उसके साथ अगर जाते हैं तो आपका जो मन में रिस्क होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। देखिए, किसी भी चीज में आप पैसे को निवेश करते हैं FD छोड़ करके, तो हर चीज में तो रिस्क है, लेकिन रिस्क लीजिएगा तभी आगे चल के आपको बड़ा फंड बन सकती है। अगर इस फंड का ओवरव्यू का बात करें तो इस फंड को रेटिंग मिला है 3 स्टार का, और वहीं इसका एक्सपेंस रेशियो जो है 0.63% का। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, एक्सपेंस रेशियो आपके पैसे को जो मैनेज किया जाता है फंड मैनेजर द्वारा, तो वो अपना खर्च आप ही के पैसे से निकालते हैं, इसीलिए उसे एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। अब यहां पर एक्सपेंस रेशियो का केस में अगर आप यहां देखें तो इसमें 0.63% का है। यदि आप 1,000 इसमें निवेश करते हैं तो आपको लगभग 6 रुपया कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा अपने पैसे को मैनेज करने के लिए। वहां पर आप एग्जिट लोड भी देख सकते हैं, आपका 1% का एग्जिट लोड भी है। और नया रूल जो अभी आया है गवर्नमेंट का, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, वो तो आपको हर फंड में लगेगा ही लगेगा टैक्स। बाकी इसका अगर फंड साइज को देखें तो 33,069 करोड़ का फंड साइज है। इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, यानी कि आप बेहिचक कभी भी निवेश कर सकते हैं। आज निवेश करें, आप 1-2 दिन में ही निकाल सकते हैं अपने पैसे को। अगर यहां पर अगर देखा जाए तो इस फंड का एज जो है
अभी जो एज हुआ है वो 11 साल 8 महीना, यानी कि 1 जनवरी 2013 में इस फंड को शुरुआत किया गया था। और वहीं अगर देखा जाए तो ये जो है बेंचमार्क किसको ट्रैक करती है, तो BSE 250 स्मॉल कैप को ट्रैक करती है। आप अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं SIP के थ्रू, तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपया का कर सकते हैं। और बाकी ये जो फंड होती है, चाहे कोई भी स्मॉल कैप का फंड हो, वो हाई रिस्क की होती ही होती है। बाकी यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लगाया गया है, बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आपको यहाँ पर इस तरह से दिया गया है कि आपको कितना टैक्स लगेगा। यदि आप इसका CAGR रिटर्न को देखें तो 10 ईयर्स में इसने जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिया है वो काफी अमेजिंग है। बाकी कैटेगरी एवरेज से भी देख सकते हैं काफी ज्यादा इसका रिटर्न है इस फंड का। और वहीं इसका जो रिटर्न है 10 साल में वो 24.45% का है। वहीं इसके अदर इसी कैटेगरी में आप जाते हैं दूसरे स्मॉल कैप फंड में, दूसरे फंड हाउस में, तो आपको वहां पर रिटर्न जो मिला है वो 21.16% का। शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न थोड़ा सा इधर उधर दिख सकता है कि अदर कैटेगरी एवरेज में ज्यादा दिख सकता है, लेकिन आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं अपने पैसे को, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, तो वहां पर आपको रिटर्न जो है वो काफी अच्छा दिख सकता है। इसीलिए मैं ये फंड आपको रिकमेंड कर रहा हूं। बाकी यहां पर आपके सामने रिटर्न है, आप खुद देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये जो फंड है पास्ट ईयर में परफॉर्मेंस किया हुआ है। अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप बिना डीमैट अकाउंट के भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। बाकी अगर आप डीमैट अकाउंट के थ्रू, जिसके थ्रू आप स्टॉक में भी निवेश करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है अलग अलग डीमैट अकाउंट का, वहां से आप किसी भी डीमैट अकाउंट में अपना अकाउंट खुलवा करके आप निवेश करना चालू कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है, आपको अच्छा ये फंड लगा है, तो कमेंट में जरूर लिखकर बताएं कि क्या इस फंड में आप निवेश करने वाले हैं कि नहीं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।